नमस्कार दोस्तों। बिहार में बीजेपी अपने साथ नीतीश कुमार को ले आई, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनवा दिया और अब चिराग पासवान को भी ले आई। हालांकि पशुपति पारस नाराज हो गए, अलग हो गए, लेकिन अब बिहार में बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर आने वाली है। खबर यह है कि इंडिया अलायंस अपने कदमों को और बढ़ा रहा है और खुद को मजबूत कर रहा है। कैसे? वो कुछ यूं कि बिहार में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी से मुलाकात भी की और दोनों नेताओं की जमकर तारीफ की और राहुल गांधी को देश का भविष्य बता दिया, जिसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि पप्पू यादव किसी भी वक्त इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार में इंडिया अलायंस के नेताओं ने आपसी सहमति से लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है कि 40 सीटों की जो सीट शेयरिंग है उस फॉर्मूले को लालू प्रसाद ही तय करें और उसका ऐलान भी वही करें। पप्पू यादव 5 बार के सांसद रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी 2014 में सुपौल से सांसद रह चुकी हैं और मौजूदा वक्त में राज्यसभा की सांसद हैं। अगर पप्पू यादव इंडिया अलायंस में जाते हैं, अगर वो कांग्रेस में विलय करके इंडिया अलायंस में चले जाते हैं, तो पूर्णिया की सीट उनको मिल सकती है और इंडिया अलायंस को पप्पू यादव के तौर पर एक मजबूत ओबीसी नेता। बिहार में यादव वोटर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 14% के आसपास है। लालू प्रसाद यादव खुद यादवों के सर्वमान्य नेता हैं। पप्पू यादव का साथ आना इंडिया अलायंस को मजबूती देगा। और दूसरी खबर यह भी है कि मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, विकासशील इंसाफ पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं, वो भी अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। दरअसल लालू प्रसाद ने इन दोनों नेताओं के सामने एक शर्त रख दी थी कि अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना है तो या तो आरजेडी में विलय करिए या कांग्रेस में विलय करिए। उसी के बाद इंडिया अलायंस में चीजें आपके लिए ठीक हो सकती हैं, आपके मन मुताबिक हो सकती हैं। तो खबरें यह भी हैं कि दोनों नेता तैयार हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया और मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर की सीट ऑफर कर दी गई है। दरअसल पप्पू यादव का जो असर है वो बिहार में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, इन तमाम सीटों तक है। बिहार में जब बाढ़ आई और जब कोरोना काल था तो पप्पू यादव की मदद को हर किसी ने देखा। पप्पू यादव ने मजदूरों के खातों में पैसे तक पहुंचवाए, जिसके बाद से पप्पू यादव की लोकप्रियता बिहार में जबरदस्त है। और ऐसे में अगर पप्पू यादव और मुकेश सहनी दोनों ही इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो ये इंडिया अलायंस को मजबूती देगा। एक और फॉर्मूला जो लालू प्रसाद यादव ने तय किया है वो ये कि जिन सीटों पर जेडीयू अपना प्रत्याशी उतार रही है वहां प्रत्याशी आरजेडी का हो और जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां प्रत्याशी कांग्रेस या फिर सीपीआईएम का हो। यह फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव ने तय किया है। अब यह फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव की कितनी मदद करेगा और बिहार में इंडिया अलायंस में किस दल के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं, क्योंकि इंतजार पशुपति पारस का भी है। पशुपति पारस भी अगर इधर आ जाते हैं तो जो पासवान वोट है बिहार का तकरीबन 5.5%, वो भी इंडिया अलायंस के साथ आ जाता है और इंडिया अलायंस एनडीए के मुकाबले बिहार में बेहद मजबूत हो जाता है। यानी पप्पू यादव, मुकेश सहनी और पशुपति पारस, ये तीनों मिलकर अगर कांग्रेस और आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस में एक बड़ी तस्वीर खींचते हैं तो बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को छींके आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।